तो चलिए क्वेश्चन आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि ओ लेवल प्रैक्टिकल को लेकर के हमारे पास जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसका हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने ओ लेवल की प्रैक्टिकल की क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं करी हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए महामैराथन आपकी पाइथन की हमने लगा दी है, M1 की यहाँ पे लगा दी है, और वेब डिजाइनिंग की यहाँ पे हमने अभी कल से स्टार्ट कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। और कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बाकी सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं। होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा और नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे यथास्थान मिल जाएगी, M1 M2 M3 M4। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 100% श्योर गारंटी के साथ जो है आपका पेपर ए ग्रेड के साथ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा लेकिन पैटर्न उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ये है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल के जो नंबर है वो आपको कौन देता है। यहाँ पे हमने देना लिख दिया है, कौन देता है लिख देते हैं। तो प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन देता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल में जो आपका वाइवा है वो कैसे होता है और उसके नंबर आपके कौन देता है। सेंटर पे क्या पैसे लेकर हमें जाना चाहिए या नहीं, और क्या प्रैक्टिकल में फेल भी करते हैं, और क्या प्रैक्टिकल में नंबर जो है नाइलेट देता है आपका, और क्या प्रैक्टिकल की कॉपी हम रीचेक करवा सकते हैं, और क्या स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्रैक्टिकल के नंबर आपके कौन देता है। तो सिंपल सा आप समझें, यहाँ पे प्रैक्टिकल के नंबर जो है, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जहाँ भी आपका सेंटर जाएगा, जिस भी का पीसी पे आप बैठे होंगे, ठीक है, तो वहीं पे आपके जो सेंटर होगा वहीं सेंटर से आपके नंबर जो हैं एक लिस्ट के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, और वो आपके नंबर फिर नाइलेट को हैंड ओवर किए जाते हैं। ठीक है, तो सारे नंबर आपको वहीं एग्जामिनेशन सेंटर से ही डिसाइड होते हैं। इसीलिए जब भी आप देखेंगे, जब भी पैसा लेने या देने की बात आती है उस केस में, तो इसका मतलब यही होता है, आप समझें कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो कोई अगर पैसा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ चीटिंग वगैरह आपकी करवा रहा है, तो उन सब से आपको यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं आपके वो सेंटर से ही आपको जो है इन्वॉल्व किए जाते हैं, नाइलेट के इसमें नहीं होता है कोई भी मैटर। ठीक है, इसीलिए आपका वाइवा भी वहीं पे आपका होता है, आपको एग्जामिनर जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिकल में जो वाइवा है वो कैसे होता है, तो प्रैक्टिकल में वाइवा आपका उसी सिस्टम पे जहाँ पे आप बैठे होंगे, हो सकता है एग्जामिनर वहाँ पे आए आपके पास और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, और हो सकता है ना भी आए और आपके पास आके आपका पीसी स्क्रीन देख के, प्रैक्टिकल देख के, और अपनी कॉपी में कुछ भी मार्क करके वो लिख के जा सकता है। या फिर ऐसा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है सिंपल सा कि सभी बच्चों को कुछ समान नंबर दे करके, जैसे कि 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को 16 दे दिए, किसी को 17 दे दिए, 18 19 20, एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं, वो दे करके हो सकता है आपको वहाँ से वाइवा भी आपका हो जाए, क्योंकि बच्चे जो पेपर दे के आते हैं बताते हैं सर हमसे कुछ पूछे ही नहीं गया। ठीक है, इस प्रकार से। और तीसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि सेंटर पर क्या पैसे लेकर जाना है। तो देखिए हम तो आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल भी लेकर के ना जाएं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इसकी फिराक में रहते हैं और वो तैयारी नहीं करते हैं, तो वो इसी प्रकार की जो है जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, वीडियो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, हो सकता है नाइलेट ये वीडियो देखे और फिर कुछ एक्शन भी लेता है। नाइलेट कई बार मेल भी आता है हमारे पास, तो ये वीडियोज़ आपके सामने अवेलेबल है, इसको देखिए, इसके बाद आपका कुछ आना वाला नहीं है। ठीक है, और इन सब के चक्कर में ना पड़े, ना लेके जाएं। हाँ, डिमांड होती है क्योंकि बच्चे बताते हैं 4000 हमारे सेंटर पे लिए गए, ये चीज़ें होती हैं इस प्रकार से, तो उन सब के चक्कर में ना पड़े, ना ही दें किसी को। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन करें, अगर वो सही होगा तो उसके नंबर आपको मिलने चाहिए। तो क्या प्रैक्टिकल में फेल भी कर देते हैं। तो देखिए अगर यही वाला केस आएगा आपका, ये पैसा लेकर देने वाला इस प्रकार का केस आता है, तो उस केस में हो सकता है, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपको नाइलेट ने फेल कर दिया। नाइलेट देके किसी को फेल नहीं करता है, ये सब वही सेंटर पे जो आपका होता है वही लोग करते होंगे, या जो भी हो, उसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब कुछ नहीं दे रहे हैं किसी को कुछ भी पैसा वगैरह, तो आप सीधे अपना क्वेश्चन जो आपने किए हैं आप उस पर डटे रहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से कुछ हो रहा है अनवांटेड एक्टिविटी, तो आपके सामने जो नाइलेट ने हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाके उनको मेल कर सकते हैं। हो सकता है नाइलेट आपसे कुछ प्रूफ मांगे, तो उसके लिए आपको कुछ वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर एक साथ काफ़ी बच्चे क्लेम करते हैं तो जाहिर सी बात है नाइलेट उसमें कुछ एक्शन ले सकता है। ठीक है,
क्योंकि सारे जो सेंटर्स है वो अंडर कैमरा के होते हैं आपके एग्जामिनेशन। आप जो है इसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है आप इसमें जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है। इसमें या प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका जो है RTI वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और क्या प्रैक्टिकल का नंबर नाइलेट देता है? जी नहीं, प्रैक्टिकल का नंबर आपको जो है सेंटर से ही प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और क्या प्रैक्टिकली कॉपी आप रीचेक करवा सकते हैं? जी नहीं, पहले आपका प्रावधान था जो कि थ्योरी का था, ठीक है। थ्योरी की जो लेवल की कॉपी होती थी आप उसको चेक करवा सकते थे, जिसमें कि रीटोटलिंग आपकी हो जाती थी आपको MR की, और आपका रीचेक हो जाता था, आपको वहाँ पर जाके आप कॉपी दिखाई जाती थी। अब क्या है, आपका थ्योरी का एग्जाम MCQ बेस्ड है जो कि ऑनलाइन चेक हो जाता है, और दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है। तो नाइलेट का इंटरफेयर इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। तो और ना ही इसमें आपको दोबारा दिखाने के लिए कहीं कॉपी दिखाई जाती है। तो इसलिए जो है इसमें आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो सही करने हैं, जिससे कि आपका नंबर सही से आ पाए। और फेल होने का जो सबसे ज़्यादा कारण होता है वो प्रैक्टिकल ही होता है अधिकतर केस में। और अगर प्रैक्टिकल में आपकी बैग लग जाती है तो फिर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोबारा फिर से पेमेंट करके 1000 रुपये आपको जुलाई में देना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जो बच्चे थ्योरी में एब्सेंट थे उनको तो प्रैक्टिकल दें या ना दें कोई मतलब नहीं है, उनको दोबारा से देना ही पड़ेगा दोनों एग्ज़ाम, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है क्या? देखिए, स्टेप मार्किंग तो जब होगी जब आपका कॉपी जो है हाथ से चेक करी जा रही है, कॉपी पेन पे हाथ से कि हाँ चलो इस बच्चे ने ये इतना लिखा है 2 नंबर दे दिया। अब इसमें कोई स्टेप मार्किंग वाला चक्कर ही नहीं होगा, क्योंकि आपका एरर आएगा, ठीक है। अगर आपका कोड नहीं सही लिखा होगा तो आपका एरर आएगा, ठीक है। हाँ, स्टेप मार्किंग उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि M1 का जो मॉड्यूल है उसमें मान लीजिए पाँच आपको सेटिंग करनी है, तो आपने 3 सेटिंग कर दी, 5वीं आपको नहीं आ रही, तो उसमें स्टेप मार्किंग हो सकती है। आपको 40 में से हो सकता है 20 नंबर या 25 नंबर या 30 नंबर मिल जाए। देखिए, अगर प्रोग्रामिंग का पाइथन का कोई प्रोग्राम है और आप उसको लिख रहे हैं और नीचे आउटपुट ही नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, तो फिर वो उसका प्रोग्राम लिखने का मतलब ही नहीं है, वो फिर कट ही जाएगा नंबर। उसमें भी स्टेप मार्किंग तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कोड सही लिखिए, कोड का पैटर्न जो है ठीक लिखिए, ब्लॉक कोड के अनुसार लिखिए, ठीक है। और जो वहाँ पे स्क्रीन दी जाती है आपको, उस स्क्रीन से भी आपको जो है, पहले तो आपका 10 बार था कि अब 10 बार अगर स्क्रीन छोड़ के बाहर जाते हैं तो आपका जो है पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। अब शायद 5 बार हो गया है, 5 बार अगर आप स्क्रीन छोड़ के बाहर जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए तो फिर आपका जो है वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप फिर दोबारा उसको रीओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो सकता है इस बार कुछ नया रूल आए, तो आपको एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें और जब पेपर जब होगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपका 30 सेकंड वाला सिस्टम जो था अभी OMR में चेंजमेंट हुआ था, तो हो सकता है प्रैक्टिकल में भी ऐसा कोई सिस्टम हो कि नाइलेट कर दे 30 मिनट के लिए। जो आपको है एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे तभी आप दूसरे पर जा पाएंगे, फिर 30 मिनट के लिए हो सकता है ऐसा कुछ हो। फिलहाल होना नहीं चाहिए, बाकी जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इस पे ज़्यादा फोकस ना करिए, तीसरे नंबर पॉइंट पे, ठीक है। आप जो है कोशिश करें कि इसके प्रैक्टिकल करके जाइए, बहुत इजी है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपको बताया गया, देखिए कोलाबोरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाइए, यही आपको सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिलेगा, लिब्रे ऑफिस की तरीके ही है लेकिन नाम इसका रहता है कोलाबोरा ऑनलाइन, ठीक है। इसको आप जा करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका जो भी है, जैसे कि अगर आपको ऑफलाइन चाहिए ऑफिस के लिए फॉर डेस्कटॉप के लिए, इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए तो इस पर जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो इस पर क्लिक करिएगा, आपका ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा इसमें, तो यहाँ पे आप इसको ईमेल आईडी वगैरह जो है लिख करके इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ट्राई डेमो के लिए आप क्लिक करेंगे, अपना नाम करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि रियल आपका इंटरफेस रहेगा एग्जाम जैसा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।